वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि फरवरी में महंगाई हुकूमती तखमीनों से भी नीचे आ गई है। सालाना बुनियाद पर फरवरी में महंगाई 1.52% रिकॉर्ड की गई। हुकूमत ने महंगाई 2 से 3% रहने की पेशगोई की थी। गुज़िश्ता माह महंगाई में 0.83% कमी आई। इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई 1.8%, जबकि देही इलाकों में 1.1% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता माह टमाटर 57 और प्याज 32% सस्ता हुआ। फरवरी में सब्जियां 17% तक सस्ती हुई। अंडों की कीमत में 14% कमी हुई, जबकि दाल, चना और चाय 10%, बेसन 9%, गंदम 3%, दाल माश 2.82% और आटा 2.23% सस्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफराती ज़र में मज़ीद कमी की उम्मीद जाहिर कर दी। मैक्रो इकोनॉमिक मौशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अफराती ज़र में मुसलसल कमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुश आइंद है कि अफराती ज़र फरवरी में 1.5% पर आ गई है। सितंबर 2015 के बाद ये सबसे कम शरह अफराती ज़र है। मौजूदा हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है। इस मौके पर यह इंतहाई अच्छी खबर है। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक अफराती ज़र की औसतन 5.9% तक रहेगी। गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में अफराती ज़र औसतन 28% थी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद ये कहा कि हुकूमती टीम की काविशों की बदौलत मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। मईशत की बेहतरी और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। आवाम को राशन नरखों पर अशिया ज़रूरिया की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। साउथ एशियन गेम्स के चंद मैचेस का इनेकाद नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में होगा। इस इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी वही मंसूबा है जो बानी ने इंतकाम का निशाना बनाया। ऐसे इकबाल मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए, लेकिन अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। उनकी इंतकामी सियासत ने पूरे मुल्क की जो तबाही की तारीख में मिसाल नहीं है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये लोग बैरून मुमालिक पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा कभी दुश्मन मुल्क भारत भी नहीं कर सका। ये लोग अमेरिका और बरतानिया में झूठ बोलकर मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। आज महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों की पार्टी बट गई। कल 4 मार्च को मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले किए गए। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। काबीना इजलास में 1 साल की हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। SIFC और आर्मी चीफ का किरदार काबिल सत्ताइश है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। मरियम नवाज पर क्या बात करूं, उन्हें कोई और चला रहा है। महंगाई आसमानी से बात ही कर रही है। मुल्क में रोजगार नहीं है, लोग कश्तियों में बैठकर बाहर जा रहे हैं। PTI रहनुमा लतीफ खोसा महंगाई की हुकूमत पर सख्त तनकीद कर लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा का कहना था कि अरबों रुपए के इश्तेहारात दिए जा रहे हैं, लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहे हैं। पीका तरमीमी एक्ट पर बोले अगर हुकूमत के हक में खबर लगाएं तो फिर खबर ठीक, अगर उनके खिलाफ खबर हो तो ये फेक न्यूज होगी। KP लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। 1 साल में 365 दिन होते हैं। KP ने 625 मंसूबे शुरू कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने KP हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। कहा गंडापुर सरकार के 625 मंसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। एक दिन भी KP के वजीर को किसी नए मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए नहीं देखा गया। जिस सूबे के पास यूनिवर्सिटीज चलाने का बजट ना हो वो 625 मंसूबों को झूठ ना बोले। KP में सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए हर हफ्ते एहतजाज करते हैं।
पाकिस्तान IMF जायजा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचने पर सेक्रेटरी खजाना की सरबराही में वफ़द ने IMF हुक्काम से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहेंगे। IMF वफ़द की क़यादत नाथन पोर्टल करेंगे, जबकि वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। ज़राए का बताना है कि IMF वफ़द वज़ारत खजाना, FPR, पावर डिवीजन और स्टेट बैंक काम के साथ भी मुज़ाकरात करेगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। रवा माली साल की पहली छमाही से मुतालिक रिपोर्ट IMF को पेश की जाएगी और वक्त को ज़राई आमदन पर टैक्स पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF को प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस में मुतालिक आगाह किया जाएगा और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की शर्त पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। ज़राए का यह भी बताना है कि मुज़ाकरात के बाद IMF वफ़द पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी करने के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगा। पंजाब पुलिस की डेरा गाजी खान की बड़ी कामयाबी, खारजी दहशत गर्दों के मुख्तलिफ मकामात पर 2 हमले नाकाम बना दिए। हमलावर दहशत गर्द पसपा होकर फरार हो गए। पंजाब के सरहदी इलाके मढ़ा में खारजी दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया गया। पंजाब पुलिस, DG खान, CTD और रेंजर्स का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाका मढ़ा में दहशत गर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले के बाद खारजी दहशत गर्द पहाड़ों पर फरार हो गए। इसी दौरान 15 से 20 खारजी दहशत गर्दों के एक और ग्रुप ने सरहदी चौकी लखानी पर अचानक हमला किया। थर्मल इमेज कैमरों की मदद से खारजी दहशत गर्दों की निशानदेही की गई। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर खारजी दहशत गर्दों को पिस्पा कर दिया गया। दहशत गर्द फरार होने पर मजबूर हो गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की दहशत गर्दों का मुकाबला करने वाले जवानों को शाबाश। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। कुलभूषण सुधीर यादव हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी एजेंसीज ने कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया था। कुलभूषण यादव भारतीय नेवी का कमांडर रैंक का हाजिर सर्विस ऑफिसर था। कुलभूषण यादव 2003 से भारतीय एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था। 2003 में बिहार ईरान में जाली पासपोर्ट पर दाखिले के बाद स्क्रैप के कारोबार की आड़ में दहशतगर्दों का नेटवर्क परवान चढ़ाया। कुलभूषण यादव ने अपने बयान में रॉ की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ किया। भारत ने कुलभूषण यादव को भारतीय शहरी तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। आला ओहदे के हाजिर सर्विस इंटेलिजेंस अफसर का पाकिस्तान में गिरफ्तार हो जाना रॉ का पाकिस्तान में इंतशार और दहशतगर्दी फैलाने का सबूत है। भारत ने कनाडा और अमेरिका में भी सिखों का दहशतगर्दी का निशाना बनाया। भारतीय दहशतगर्दी आलमी सतह पर मुकम्मल जाहिर हो चुकी है। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में मनशियात का बड़ा नेटवर्क कायम। रोजाना हजारों लोग मनशियात खरीदते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन पुराना गोलीमार मनशियात के अड्डे पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी यासिर, बताइएगा। मनशियात के अड्डे, जहाँ पे अगर मेरे अकब में आप देख सकते हैं तो इससे चंद कदम के फासले पे मनशियात का अड्डा कायम है, जिसको डी पार्टी के नाम से चलाया जाता है। यहाँ पर असला बरदार जो इनके कारिंदे हैं वो खड़े होते हैं। हमने यहाँ कुछ देर पहले फुटेज बनाई थी जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा सकता है कि सैकड़ों की तादाद में मनशियात ख़रीदने के लिए लोग यहाँ पहुँचे थे और मनशियात धड़ल्ले से बेची आई थी। जबकि एंटी क्राइम सेल के इंचार्ज राजा खालिद, जो खिमाड़ी के एंटी क्राइम सेल के इंचार्ज हैं, उन्होंने कई यहाँ पर छापे मारे मगर बेसूद साबित हुए। यहाँ पर मनशियात जो है वो धड़ल्ले से बेची जा रही है। यहाँ पर 3 अड्डे कायम है पुराना गोलीमार की 7-8 गलियों में, जो कि काला गेट, डी पार्टी और मामू भांजे के नाम से चलाया जाता है। यहाँ पर इस वक्त अभी भी देख सकते हैं कि मनशियात के आदि अफराद बैठे हुए हैं, मनशियात पी रहे हैं और चंद कदम के फासले पे ही यहाँ पे मनशियात का अड्डा कायम है। सर, यहाँ पे कितने मनशियात के अड्डे हैं अंदर? ये इसका पता दिया कि काफ़ी है। जी जी। और कितना फासला होगा अड्डे का? थोड़ा ही है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे इलाके मकीन से हमारी बात हमने पूछा तो उनका यही कहना था कि थोड़ा ही फासला है। मनशियात बिकती है सर। कितनी बिकती है?
काफ़ी बिकती है, बहुत ज़्यादा, एक्से ज़्यादा। तुम क्या लेते हो यहाँ से? शायद ही लेते हैं सर, क्रिस्टल। किसका अड्डा है ये काला गेट वालों का। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर है अड्डा? यहाँ से मतलब 5-10 मिनट। कोई 2-3 मिनट में पहुँच जाएंगे? हाँ, 2 से 3 मिनट में। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिनट के फासले पे ही मंशात का अड्डा कायम है, और यहाँ पे फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में मंशात के आदी अफराद जो है वो मंशात खरीद रहे हैं। यहाँ पर मंशात के अड्डे कायम है, और यहाँ पर पुलिस जो है वो छापे तो मारती है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर आपका। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कराची में खरबों रुपए की जमीनों को जाली चालान के जरिए साला लीज 90 पर दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। आपको बताएं कि महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं, शकील नाइज हमारे साथ मौजूद है। शकील नाइज, आगाह कीजिएगा। कराची की ज़मीनों की बंदर पांट का सिलसिला पिछले 16 साल से जारी है। ताज़ा तरीन जो स्कैंडल है वो ये है कि कराची का ज़िला शर्की उसका इलाका है तेसर टाउन, जिसको मशहूर तरीन इलाका स्कीम 33 भी कहा जाता है। तेसर टाउन में 20 एकड़ ज़मीन का चालान काटा गया है। 1.5 लाख रुपए 15 लाख रुपए का ये चालान दिया गया है, और जिसकी कीमत तो वैसे उस हिसाब से की जाए तो 3 करोड़ है, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए उसको चालान दिया गया है। और उसके अलावा उन्होंने कहा गया है कि चालान, और ये चालान जाली है। जाली चालान में जो शराइत लिखी गई हैं वो ये है कि अगर ये ज़मीन की कागजात जाली हुए तो उसकी ज़िम्मेदार खुद जो लीज़ लेने वाला वो होगा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी मंजूरी चूँकि वज़ीर आला ने दी है, अगर इस ज़मीन को किसी कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, ख़ासतौर पर टूरिज़म के लिए, तो उसकी कीमत बढ़कर 50 लाख रुपए हो जाएगी। जो अभी उन्होंने 15 लाख की कही है फी एकड़, वो फिर 50 लाख फी एकड़ हो जाएगी। और उनका कहना है कि इस सिलसिले में वज़ीर आला से भी मंजूरी ली गई है, लेकिन जब मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन ने इस मामले की छानबीन की तो पता चला कि ये सरे से चालानी जाली है, जिसके बाद इस चालान को मुअत्तल कर दिया गया है। तमाम तर तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। अब इसकी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, और ये तहकीकात के बाद ये केस महकमा एंटी करप्शन को भेजा जाएगा। महकमा एंटी करप्शन इसके बाद FIR दर्ज करेगा, और जो ज़िम्मेदार लोग होंगे, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन को, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आइंदा इन लोगों को मिसाल बनाया जा सके। अपने नाज़रीन को हम ये बता दें कि पिछले 16 साल से ज़मीनों पे कब्जे करने वाला जो ग्रोह है उसको सिस्टम का नाम दिया जाता है, और ये जो ज़मीनों के जाली अलाटमेंट करते हैं या जाली चालान जारी करते हैं, ये सारे सिस्टम के लोग हैं। और सिस्टम को बचाने के लिए बहुत बड़े हाथ सामने आ जाते हैं। जो हुकूमती शख्सियात है वो उनको बचाने आते हैं, क्योंकि हुकूमती शख्सियात के कराची की ज़मीनों पे कब्जे के हाथ जो है रंगे हुए हैं, और उनको कोई कहने वाला नहीं। यहाँ तक कि नेब, एंटी करप्शन वगैरह भी उन्होंने आज तक किसी को 1 माह भी सज़ा नहीं दिला सकी है। तो इससे वाज़ेह हो गया कि सिस्टम हमारे तहकीकाती इदारों से ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा मौसर है। इसलिए जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सिस्टम के बैठे हुए कारंदे हैं, उनको इस बात का पूरा पता है कि उन्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, बट अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। कराची में खरबों रुपए की जमीनों को जाली चालान के जरिए 99 साला लीज पर दिए जाने का इंकशाफ पर महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस बारे में शकील नाइज हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमा खान की तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई है। मुलजिम की रोजाना आमदन करोड़ों रुपए थी। मुलजिम खुद भी नशा करता था। मुलजिम ने बंगले में कॉल सेंटर खोल रखा था। मुलजिम के 35 से जायद जाती मुहाफिज भी थे। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अरमुगान और मुस्तफा का न्यू ईयर नाइट के अगले रोज झगड़ा हुआ। इससे पहले जुमा नामी लड़की को अरमुगान ने तशद्दुद का निशाना बनाया और जख्मी रुमा को धमकियां देकर घर भेजा। 6 जनवरी रात 9 बजे मुस्तफा अरमुगान के बंगले पर आया। झगड़ा होने पर उसे भी लोहे की राड से मारा। अरमुगान और शिराज ने मुस्तफा के कपड़े भी उतारे। सफेद चादर से मुस्तफा के हाथ पांव बांधे। मुलजमान ने मुस्तफा को उसकी गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। 2 मुलाजमीन से कमरे में मौजूद खून के निशानात साफ करने का कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफा की गाड़ी में पेट्रोल न होने पर अरमुगान ने बंगले से पेट्रोल का गैलन साथ लिया।
मुस्तफ़ा का मोबाइल फोन और दीगर सामान रास्ते में फेंका। रात 4:30 बजे हब पहुंचकर गाड़ी को आग लगा दी। हब से कराची के लिए पैदल निकले। नाश्ते के लिए होटल पर रुके। होटल वाले ने गन देखी तो होटल से निकल गए। 2.5 से 3 घंटे पैदल चलने के बाद मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुंचे। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज बाद मुस्तफ़ा की वालदा ने अरमगान से बेटे के बारे में पूछा। अरमगान के मुताबिक मुस्तफ़ा 6 जनवरी की रात नोमान नामी दोस्त को बताकर उसके पास आया था। मुस्तफ़ा की वालदा के शक होने पर अरमगान और शिराज इस्लामाबाद चले गए। अरमगान पुलिस के बंगले पर छापे से 3 रोज पहले कराची पहुंचा। सीसीटीवी कैमरे में देखकर मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। काफी देर मुकाबले के बाद पुलिस ने अरमगान को हिरासत में ले लिया। मुलजिम की निशानदेही पर छुपाया गया असलहा और दीगर सामान भी पुलिस ने तहवील में ले लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम बंगले में कॉल सेंटर चलाता था। 30 से 40 लड़के और लड़कियां काम करते थे। शेर के 3 बच्चे भी गैर कानूनी तौर पर रखे हुए थे। बंगले में 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। बैरून मुल्क से मनशियात मंगवाने पर 2019 में कस्टम ने अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुलजिम अरमगान ने जमानत करवा ली थी। मुलजिम के खिलाफ थाना गिदरी, क्लिफ्टन, दरख्शां, बोर्ड बेसन में भी मुकदमा दर्ज हुए। मुलजिम अरमगान की माहाना आमदन करोड़ों रुपए है। मुलजिम मनशियात का इस्तेमाल खुद भी करता है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस का मुलजिम शहराज अदालत में एतराफी बयान से ही मुकर गया। अदालत में दिए गए बयान में कहा कि उससे एतराफी बयान लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुस्तफ़ा आमिर केस में पुलिस ने एतराफी बयान के लिए मुलजिम शहराज को अदालत में पेश किया तो मुलजिम ने एतराफी बयान से इनकार कर दिया। अपने बयान में शहराज ने कहा कि इस केस का गवाह हूँ। मेरे सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुलजिम शहराज ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेशी के मौके पर बयान में कहा कि मुझे कहा गया है कि इतराफ करोगे तो कम सजा मिलेगी। मुलजिम के बयान पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर की मुलजिम शहराज के इतराफी बयान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुकदमे में शरीक मुलजिम साहिर हसन के वालिद साजिद हसन ने भी पुलिस की कोताही और गैर कानूनी इकदामात की मजम्मत की और कहा कि पुलिस दबाव डालकर लोगों को इस मामले में मुलव्वस कर रही है। उनका कहना था कि पुलिस ने बगैर किसी सर्च वारंट के उनके बेटे साहिर हसन को 5 बजे घर से उठाया। इस दौरान 12 घंटे उनका बेटा कहाँ रहा कुछ पता नहीं। साजिद हसन ने मजीद कहा कि इस केस में पुलिस अभी तक मुस्तफा का कत्ल साबित नहीं कर सकी, लेकिन उनके बेटे को सिर्फ मेरे नाम को बदनाम करने के लिए ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे उनका बेटा कातिल हो, जबकि साहिर का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने अरबाब इख्तियार से अपील की कि मामले की दुरुस्त इंक्वायरी करवाई जाए। और अब बात करेंगे मुनाफाखोरों की। सिंध हुकूमत का मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन। कराची में महंगे दामों अशिया खुरोनोश फरोख्त करने पर 3 दुकानदार गिरफ्तार, 40,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मुअम्मिन खुसूसी वज़ीर आला सिंध बराए ब्यूरो ऑफ सप्लाई उस्मान गनी हंगोरो ने मुख्तलिफ बाजारों का अचानक दौरा किया और निर्खों की जांच पड़ताल की। मुअम्मिन खुसूसी ने ब्यूरो ऑफ सप्लाई के अफसरान के हमरा कराची के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और अशिया खुरोनोश की कीमतों का जायजा लिया। जायद कीमतें वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि मुर्गी और गोश्त महंगा बेचने पर 3 दुकानदारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमती निर्खों की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी ज्यादा कीमत वसूल करेगा उस पर भारी जुर्माना आयद होगा और गिरफ्तारी भी होगी। तर्जुमान के मुताबिक मुअम्मिन खुसूसी ने 20 से ज्यादा मकामात पर अशिया की कीमतों का मुआयना किया। उस्मान गनी ने कहा कि सूबे भर में शिकायती मराकज कायम कर दिए गए हैं और बाजारों की निगरानी के लिए अफसरान की खुसूसी ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, डिप्टी कमिश्नर मसनूई महंगाई पर काबू पाए, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुक्म। सूबे में अशिया खुरोनोश के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए ये कहा कि मुनाफाखोरी के खिलाफ मौसर कानून मौजूद है। बड़े स्टोर्स को भी कीमतें मुनासिब रखने का पाबंद बनाया गया जाए। रमजान मुबारक में डिप्टी कमिश्नर्स और उनका अमला सरकारी अवामी निर्खों की मुसलसल निगरानी करे। शहर में 250 से ज्यादा बचत बाजार कायम किए गए हैं। कमिश्नर कराची की वजीर आला को ब्रीफिंग। वजीर आला ने कहा कि बचत बाजारों को मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से रेगुलेट किया जाए। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए बचत बाजारों की मौसर मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। शहर में पानी की बिला तातुल फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। वजीर आला सिंध का रमजान मुबारक में गैस की बंदिश पर इजहार तशवीश। वजीर तवानाई को बिजली की तकसीम कार कंपनियों से फौरी राबता करने की हिदायत की। इजलास में सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर भी शरीक हुए।
रमजानुल मुबारक में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ना हो, बिजली और गैस की विफाकी महकमे अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अवाम को परेशान न किया जाए। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की रमजानुल मुबारक के दौरान बिजली गैस की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। अपने वीडियो पैगाम में नासिर हुसैन शाह ने कहा कि रमजानुल मुबारक में बिजली की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाए जाए कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को अपने इंतजामात को बेहतर करें। वजीर आजम से अपील है कि रमजानुल मुबारक में गैस बंदिश न की जाए। और सेप्को को वार्न करते हैं कि सहरी, अफ्तारी और इबादतों के टाइम पर बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, और वैसे तो सारे रमज़ान में लोड शेडिंग ना हो। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि गैस की शॉर्टेज रमज़ान शरीफ के महीने में ना हो। मार्च का महीना आ गया है, अब तो सर्दियां भी नहीं हैं, जिस तरह गैस की लोड शेडिंग होती है और सहरी पे, अफ्तारी पे और दीगर जो टाइमिंग है, तो इसका फौरी नोटिस लिया जाए और रमज़ान शरीफ में इन चीज़ों को और इन महंगाई के बायस फल आम आवाम की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। माह रमज़ानुल मुबारक आते ही मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कमर कस ली है। रोज़ाना की बुनियाद पर फूड की कीमतों में इजाफा किया जाने लगा। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक की आमद होते ही फल फरोख्त करने वालों ने भरपूर सीजन कमाने के लिए कीमतों में इजाफा कर दिया। कराची के इलाके सदर में वाक़े फ्रूट मार्केट में सेब 350 से 400 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। केला 250 रुपए दर्जन, जबकि खरबूजा और गर्मा 200 रुपए किलो हो गया और तरबूज 200 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि अब फल गरीबों की पहुंच से दूर हो गया। 3 किलो 100 रुपए का, और इधर जो है 1 किलो 100 रुपए का दे रहे। जुल्म है यार, ये तरबूज मीठा वाला पहुंच से बाहर है, गरीब की पहुंच से इस वक्त बाहर है। ये 130 रुपये, ये 120 रुपये, आम आदमी रोजमर्रा वाला दिहाड़ीदार कहाँ जाएगा। हमेशा की तरह फल फरोश का कहना था कि फल इन्हें पीछे मंडी से महंगा मिलता है, इंतजामिया पहले मंडी में कार्रवाई करे। मंडी में इतनी आग लगी हुई है कि आपको क्या बताएं। पहले 80 रुपये किलो, 150 का 2 किलो, 50 रुपये किलो खरबूजा बेच रहे थे। उस टाइम 1200-1300 रुपये मन मिल रहा था, अभी 4000-3500 रुपये मन खरबूजा है। चीज़ें मंडी से ही महंगे हैं, शहरी भी बेफजूल रो रहे हैं। खरबूजा 100-120 रुपये, 80 रुपये किलो है, फिर भी कह रहे हैं महंगा है। फिर इससे सस्ता क्या खाएंगे वो। शहरी इंतजामिया की जानिब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल टीमों की मुजरमाना खामोशी की वजह से माह रमज़ान में शहरियों को मुनाफाखोरों के जरिए दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हुकूमती इदारों की बहसी अवाम महंगे फ्रूट की शिकायत करते नज़र आ रही है, तो वहीं दुकानदार भी पीछे से माल महंगे मिलने की शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन रुखसार पैक के साथ शायान अली, 5 न्यूज़ कराची। और ANF का तालीमी इदारों और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 कार्रवाइयों में 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयों में 4 करोड़ से जायद मालियत की 595.47 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई। तालीमी इदारों में कार्रवाई के दौरान कराची में जिन्ना रोड सदर के करीब मुलजिम से 91 नशा आवर गोलियां बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिम का तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एहतराफ। तर्जुमान ANF के मुताबिक दीगर कार्रवाइयों में जिला चागी के गैराबाद इलाके में 520 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। पंजगूर से 10 किलोग्राम, चमन से 39 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। डीजी खान में टोमनी मोड़ के करीब कार में छुपाई गई 18 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास, जिसमें कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंसूबों की बरवक्त तकमील और हुकूमती इक़दामात की मौसर तशहीर पर तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में हुकूमत सिंध के तर्जुमान समीता अफजल सैयद, सेक्रेटरी इत्तलात नदीमुर रहमान मेमन, सलीम खान, डायरेक्टर PNT मोइज़ पीरज़ादा, डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अजीज हकड़ो और डायरेक्टर फिल्म्स हिजबुल्लाह मेमन ने शिरकत की। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इजलास में प्रोडक्शन के लिए मवाद की तैयारी और कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मंसूबों का जायजा लिया। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध के इन इकदामात का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री को फरोग देना, नए टैलेंट को मौके फराहम करना और रोजगार के मौके पैदा करना है। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम मंसूबे दी गई मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं और किसी गैर जरूरी ताखिर से गुरेज किया जाए। ये मंसूबे अवाम में आगाही पैदा करने और हुकूमत के इक़दामात को उजागर करने के लिए शुरू किए जा रहे हैं, जिन्हें आला मयार और शफाफियत के साथ मुकम्मल करना जरूरी है।
सिंध सेक्रेटेरिएट में सूबाई वजीर बराए सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजो की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सनत और तिजारत मोहम्मद यासीन शर बलोच, MD साइद आरिफ जैदी, MD सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सरवत फहीम समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में साइट की 9, सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की 11 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट की 1 स्कीम का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारीजो ने यह हिदायत की कि तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने सिंध स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के तहत कायम जोन्स के गिर्द 4 दीवारी बनाने की भी हिदायत कर दी है। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सहरी और अफ्तार के वक्त गैस की कम प्रेशर और अदम फराहमी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सुई सदर्न गैस कंपनी को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत भी की। वक़ार मेहदी का कहना था कि सुई सदर्न गैस कंपनी पहले ही रोज़े पर अपने जारी करदा शेड्यूल पर अमल दरामद में नाकाम हो गई है। कराची समेत सिंध भर में गैस की अदम दस्तयाबी और कम प्रेशर की मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को सहरी और अफ्तार की तैयारी में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि सिंध 71% गैस पैदा करता है, लेकिन अवाम अपने ही सूबे में इस सहूलत से महरूम हैं। कराची में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को 21,859 चालान जारी किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर में ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से निगरानी की जा रही है। एक तरफ सक्खर को बैनुल अक़वामी तर्ज का शहर बनाने के दावे किए जाते हैं, दूसरी जानिब शहर में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला अस्करी पार्क ज़बूहारी का शिकार है। ठेकेदार ना सिर्फ पार्क का काम अधूरा छोड़ गया और अब पार्क में जानवर बांधे जा रहे हैं। मजीद देखेंगे सक्खर से जानी भट्टी की ये रिपोर्ट। ये सक्खर का अस्करी पार्क, जिसकी तामीर 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की खर्ची रकम से शुरू हुई और आज इसका बजट करोड़ों में पहुंच चुका है। ताहम 15 साल गुजरने के बावजूद भी पार्क मुकम्मल नहीं हो सका। इलाका मकीनों का कहना है कि लाडला ठेकेदार पहले काम अधूरा छोड़कर गया, अब दोबारा से जो काम पहले हुआ था उसको उखाड़ कर दोबारा से लगाया जाएगा और पैसे सरकारी खजाने से जाएंगे। ये देखो 28 करोड़ का ये काम है, अभी आपको कोई नज़र आ रहा है? ये जो मिट्टी का जो भरा है इन्होंने किया हुआ है, ये दरिया से मिट्टी उठाई हुई है। अचल शामियानी का ये पार्क है और 15 साल पहले इसकी इफ्तिदा हुई थी। अभी जो उस टाइम ये काम छोड़ के भाग गए थे उसमें इन्होंने 1 करोड़ भी नहीं लगाया था। ज़राए के मुताबिक ठेकेदार को शहर के बाअसर सियासी शख्सियत की सपोर्ट है, जिसके बायस इदारे भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क में भैंसें, खच्चर और दीगर जानवर बांध दिए गए हैं। पहले भी इन्होंने खर्च किया था, गरीबों को उठाया था, कोई भी इधर आप देख सकते हैं इधर अभी भी जानवर बने होंगे। अभी शहरियों ने मेयर सक्खर से मुतालबा किया है कि पार्क की बहाली के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि ये जगह तफरीह के बजाय मवेशियों का बड़ा बनने से बच जाए। एक तरफ सक्खर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिटी बनाने के दावे, दूसरी तरफ शहर के पार्कों की हालत ज़ार। अब देखना ये है कि क्या मेयर सक्खर इन दावों को हकीकत में बदल पाएंगे। कैमरामैन हमीदुल के साथ जानी भट्टी, 5 न्यूज़, सक्खर। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग ऑस्ट्रेलिया ने दुबई में डेरा डाल दिया। ग्लोबल क्रिकेट एकेडमी में जमकर प्रैक्टिस की। कैंगरूज ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। नौजवान स्पिनर कूपर कुनोली ने टीम को ज्वाइन कर लिया। कूपर को इंजर्ड होने वाले मैथ्यू शॉट की जगह टीम में शामिल किया गया है। साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर वसीम अकरम का कौमी टीम में तब्दीलियों पर जोर। कहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी में टीम बहुत बुरा के लिए आगे बढ़ना है और नौजवान लड़कों को सपोर्ट करना है। आर्ट्स में था, ये नहीं कि एकदम कोई शौक हुआ है सबको, बट आई सपोज अब जो भी फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करते हैं हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें भी थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। फॉर मैं सुन रहा हूँ इधर उधर से कि वो कुछ यंग लड़के लाना चाह रहे हैं, अगर वो लाते हैं तो अगर अब स्ट्रेट में नहीं जीतेंगे हम। सो पेशेंस, सब्र बड़ा ज़रूरी है। अगर यंग लड़के 2-4 आते हैं टीम में, उनको लंबा 1 साल सपोर्ट करें ताकि 2026 की हमारी टीम बने। सो अब जो चीज़ हो गई है उस पर अफसोस ही कर सकते हैं,
और बैड लक कह सकते हैं, वी हैव टू मूव ऑन वेरी क्विकली। अब उन पे प्रोग्राम करना बंद कर दें। आईसीसी लॉजिस्टिक पार्टनर का पाकिस्तान को अपनी तर्ज के पहले मोबाइल चेंजिंग रूम का अतिया। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तकरीब हुई। बाउंड्रीज इकदाम के तहत 40 बासलाहियत बच्चों में किट्स तकसीम की गई। तकरीब में साबिक कप्तान वसीम अकरम, पीसीबी के डायरेक्टर एकेडमीज नदीम खान, नेशनल स्टेडियम के जनरल मैनेजर अरशद खान और दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। इस मौके पर चेंजिंग रूम से आरास्ता मुनफरिद कंटेनर्स का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर वसीम अकरम बच्चों में घुल मिल से गए। मादरी वतन के दिफा की खातिर पाक फौज के जवान अपने खून की कुर्बानी देते चले आ रहे हैं। नायक राना मोहम्मद शहबाज ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए 9 नवंबर 2024 को शहादत का रुतबा हासिल किया। नायक राना मोहम्मद शहबाज शहीद के वालिद ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि मेरा बेटा बेहद शरीफ इंसान था, मोहब्बत करने वाला था, हर एक से मोहब्बत करता था। बचपन से ही वो बहुत अच्छा और मिलनसार बच्चा था। वो मुझे अक्सर कहता था कि अब्बू मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे शहादत नसीब करे। उसकी शहादत इस मुल्क को कौम के लिए थी, इसलिए मैं अपने तमाम गम भुलाकर उसकी शहादत पर फख्र महसूस करता हूँ। उसने अपने मुल्क को कौम के लिए अपनी जान दी और उसने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वालिद नायक राना मोहम्मद शहबाज शरीफ का शहीद का कहना था कि मेरे 4 बेटे हैं और अगर मुल्क और कौम को मेरे बेटों की ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें पाकिस्तान आर्मी में भेजने के लिए तैयार हूँ। हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जहां भी हमारी जरूरत पड़ी हम पाक फौज के साथ खड़े होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की दारुल अवाम हक्कानिया पर खुदकुश धमाके की शदीद मसम्मत। फितनल ख्वारिज एक तरफ मसाजिद और मदरसों पर हमले करते हैं, दूसरी जानिब जब उनके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करती हैं तो मसाजिद को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रियासत को अब फितनल ख्वारिज के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ मजीद तेज करना चाहिए क्योंकि अवाम बशमुल उलमा कराम उनकी शर से महफूज नहीं रहे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर कदम पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। फितनल ख्वारिज औरतों और बच्चों को ढाल बनाते हैं। उनका मकसद पाकिस्तान के बच्चों और नौजवानों को इल्म से महरूम रखना है क्योंकि ये कभी स्कूलों पर हमले करते तो कभी मदारिस और मसाजिद पर हमले करते हैं। फितनल ख्वारिज ने मसाजिद का तकद्दुस पामाल करते हुए ख्वारिज जिन्होंने मसाजिद को दहशतगर्दी के मराकज़ में बदल दिया। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान दो तरफा तजारती ताल्लुकात का फरोग। SIFC मुल्क की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोशा, मुख्तलिफ ममालिक के साथ सरमायाकारी के लिए राह हमवार। इसी सिलसिले में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबैन मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। और मुसलसल 5 रोज कमी के बाद सोने की कीमत में इजाफा हो गया है। मुल्क में फी तोला सोना 15 रुपए इजाफे के बाद 3,01,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,258 रुपए बढ़कर 2,58,487 रुपए हो गई है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरिट ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शाह चार्ल्स सोम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शाह चार्ल्स सोम को पाकिस्तान के दौरे की दावत का अहाता किया है। और जब तक जंग जारी है यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर के स्टामर कहते हैं कि रूस पर इक्तिसादी दबाव में इजाफा किया जाएगा। यूरोपीय ममालिक को यूक्रेन की सलामती के लिए दिफाई कोशिशें बढ़ाना होंगी। यूक्रेन की सलामती में पूरे बरे आज़म का इस्तेहकाम है। इजलास में शरीक सरबराह ने 4 अहम निकात पर इत्तफाक किया। मुस्तकिल अमन यूक्रेन की सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाएगा। अमेरिका के साथ मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि मुझे यकीन है अमेरिका के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। यूरोप और अमेरिका को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यूरोप की सलामती के लिए ज़रूरी है कि ये बरे आज़म अमेरिका के साथ मिलकर काम करे। यूरोपीय ममालिक को यूक्रेन की सलामती के लिए दिफाई कोशिशें बढ़ानी होंगी। यूक्रेन की सलामती में ही पूरे बरे आज़म यूरोप का इस्तेहकाम है। बरतानवी हुकूमत यूक्रेन को UK एक्सपोर्ट फाइनेंस के 1.6 अरब पाउंड इस्तेमाल करने की इजाजत देगी।
अमेरिका में दौरान परवाज निजी कोरियर कंपनी के तैयारे के इंजन में आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से उड़ान भरने के चंद ही लम्हों बाद तैयारे के इंजन में आग भड़क उठी, जिसके बाद कार्गो जेट के हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे ने न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। दौरान परवाज निजी कोरियर कंपनी के तैयारे के इंजन में आग लग गई थी। अब आपको बताएं कि बरतानिया गैर मुल्की कैदियों को उनके आबाई ममालिक में भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि जेलों में गुंजाइश पैदा की जा सके। रिपोर्ट कर रहे हैं लंदन से मुकीम अहमद। बरतानिया की हुकूमत ने इंग्लैंड और वेल्स की जेलों में कैद गैर मुल्की कैदियों को तेज़ी के साथ उनके आबाई ममालिक भिजवाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के मुताबिक 5 मिलियन पाउंड की सरमायाकारी से बनने वाला नया इमिग्रेशन क्रैक स्क्वाड 80 जेलों में जाकर जायज़ा लेगा और बरतानिया में क़याम का हक़ न रखने वाले कैदियों को उनके मुल्क भेजने के इंतज़ामात करेगा ताकि जेलों में कैदियों की तादाद के बहरान से निपटा जा सके। 1 अप्रैल से काम शुरू करने वाला इमिग्रेशन क्रैक स्क्वाड इमिग्रेशन के सिस्टम से गुजरने वालों की शनाख्त के लिए होम ऑफिस की मदद करेगा और मुजरिमों को उनकी सज़ा ख़त्म होने से 18 माह पहले मुल्क बदर करके उनके आबाई ममालिक भिजवाएगा, जहाँ वो अपनी बकाया सज़ा मुकम्मल कर सकेंगे। याद रहे कि गैर मुल्की कैदी जेलों की मजमूई आबादी का 12% हैं। गुज़िश्ता बरस जुलाई से 3200 कैदियों को उनके आबाई ममालिक भिजवाया जा चुका है। ये तादाद गुज़िश्ता बरस की निस्बत 19% ज़ायद थी, जबकि इसी अरसे में मजमूई तौर पर तकरीबन 21,000 अफराद को बरतानिया से निकाला गया है। जेलों के वज़ीर लॉर्ड टिम्सन ने कहा है कि यह मुनासिब नहीं कि हमारी कम्यूनिटीज़ को तकलीफ़ देने वाले गैर मुल्कियों को जेल में रखने का बिल बरतानवी टैक्स गुजार अदा करें। मुकीम अहमद, चैनल 5, लंदन। मौसम की बात करते हैं। मलका कौसार मरी में बर्फबारी से इलाके का हुस्न मज़ीद निखर गया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से महजूज होने के लिए मरी पहुंच गई। सयाहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मरी में बर्फबारी जारी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है। दौरान बर्फबारी किसी भी सूरत रात का सफर करने से गुरेज करें। खबरों में फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।